नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। देखिए, टीआरई 4 को लेकर फिर से सड़कों पर उतरने वाले छात्र टीआरई 4 की विज्ञापन नहीं जारी करने को लेकर फिर से आक्रोश दिख रहे हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, उनसे बातचीत करते हैं। तो टीआरई 4 को लेकर फिर से सड़कों पर उतरने वाले, देखिए, हम लोग को कोई शौक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन ये बड़े बेशर्मी और शर्मिंदगी की बात है कि 2 वर्षों से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। 24 अगस्त 2024 को ही एग्जाम होना था टीआरई 4 का बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी तक तो विज्ञापन ही नहीं आया। इसके बाद पिछले साल टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और टीआरई 4 का एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट भी घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। 45-46 दिन पहले बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि याचना मिल चुकी है और टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं है। 18 मार्च को जब आंदोलन किए तो बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक महोदय बोले कि याचना आई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है। 20 तारीख को मीटिंग है, जैसे ही याचना आती है 4-5 दिन का हमको समय चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसके बाद हम विज्ञापन जारी कर देंगे और मार्च अंत तक इस अनुसार हर हाल में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और हमने कहा भी था कि मार्च अंत तक हर हाल में जारी होना चाहिए, तो हम लोग को फिर आंदोलन करेंगे, और अभी तक जारी नहीं हुआ। 3 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, नहीं तो हम लोग फिर से महाआंदोलन करेंगे। और अभी 30 मार्च को, सोमवार को 30 मार्च को सुबह 10:30 बजे बेगूसराय के जीडी कॉलेज में छात्र छात्राओं की एक बैठक रखे हैं, मीटिंग रखे हैं। उसमें टीआरई 4 अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी, दरोगा सिपाही अभ्यर्थी, बीईटी अभ्यर्थी, सभी को बुला रहे हैं, सभी लोग आए। और उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति भी तय करेंगे सभी एग्जाम के लिए। और पटना में टीआरई 4 को लेकर जल्द बड़ा आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बराबर समृद्धि यात्रा के दौरान हर जगह बोले हैं टीआरई 4 को लेकर, 16 जुलाई 2025 को भी उन्होंने समृद्धि यात्रा, ये 16 जुलाई 2025 को भी उन्होंने सोशल साइट्स फेसबुक ट्विटर पे घोषणा किया था टीआरई 4 को लेकर, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। तो ये बड़े ही दुख की बात है। ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ छलावा है, धोखा है, और नीतीश कुमार जी के छवि को भी धूमिल करने का, उनको बदनाम करने की साजिश है, षड्यंत्र है। तो जो भी अधिकारी हैं उनसे हम यही आग्रह करेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षा मंत्री जी और बीपीएससी के अधिकारियों से, कि कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री जी का सम्मान कीजिए आप लोग, जो 20-21 साल से बिहार की सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, और वो जब यहाँ से विदा ले रहे हैं तो आप लोग उनको अपमानित कर रहे हैं। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए जल्द से जल्द, नहीं तो अब हम लोग बड़ा आंदोलन पटना में करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? लगातार आंदोलन करने के बाद भी सरकार चुप बैठी है। यही तो है कि लाखों अभ्यर्थियों को ये कुछ मंत्रीगण और कुछ अधिकारी लोग मूर्ख समझ के बैठे हैं कि अपना सत्ता चलते रहे, अपना बाल बच्चों का भविष्य बनते रहे, बिहार के बच्चों का भविष्य ऐसे ही गर्त में जाते रहे। लेकिन हम लोग पिछले जितने भी आंदोलन हुए हैं सभी में शासन प्रशासन, आपका जितने भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन किए, आगे भी करेंगे। लेकिन अब जब अगला आंदोलन होगा, अगर 3 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो हम लोग प्यार से जितना भी डेलीगेशन, कोई डेलीगेशन तो जाएगा नहीं, लेकिन जितना भी बैरिकेटिंग होगा सबको अपना सर पे उठा के जाके बीपीएससी ऑफिस के पास ले जाएंगे, वहीं पे हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना रखेंगे। लेकिन इस बीच में हम लोग ना रुकेंगे ना ही डेलीगेशन में जाएगा। डेलीगेशन में आप लोग जाते हैं, हम लोग आपका इज्जत करते हैं, लेकिन आप लोग तो हम ही लोग को झूठा साबित कर देते हैं। ये सब अब नहीं चलेगा कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के पास भेज रही है, शिक्षा विभाग वापस ले लिए, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। 10 से 15 दिन में आप लोग का भविष्य बन जाता है, चुनाव हो जाता है, मंत्री बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन लाखों अभ्यर्थी का 2 सालों से आपका रोस्टर ही नहीं तैयार हो रहा है। कभी ये हो रहा है, कभी वापस हो रहा है, कभी जा रहा है। ये सब चीज़ बंद हो, 3 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो, वरना इस बार हम लोग का आंदोलन इस बार लोकतांत्रिक होगा, लेकिन इस बार हम लोग कहीं रुकेंगे नहीं। धन्यवाद। महिला अभ्यर्थी यहाँ पे हैं और लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं। आंदोलन भी कितने बार आप लोगों ने किया, पर वैकेंसी अभी तक नहीं निकल पाई है सरकार। यही है कि शिक्षा मंत्री बस झूठा दिलासा दिला के काम करता है, झूठा दिलासा दिला रहा है कि आज आ रहा नोटिफिकेशन, कल आ रहा नोटिफिकेशन। उम्मीद अब टूट चुका है। बहुत हम लोग बहुत एक हद तक उम्मीद किए थे, अब वो उम्मीद अब नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री नहीं है, वो झूठा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है, शिक्षा मंत्री लायक बनने नहीं है। वो 2 साल से ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोल रहे हैं कि आज आ रहा नोटिफिकेशन, कल आ रहा नोटिफिकेशन। कहाँ आ रहा नोटिफिकेशन? आप क्यों झूठा दिलासा दिला रहे हैं बच्चा को? बस झूठा दिलासा दिलाना बंद कीजिए। जो है आप मुख्यमंत्री से तो हमें उम्मीद भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन शिक्षा मंत्री से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। वो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो झूठा मंत्री है, शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है। वो सत्ता को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। वो आप सत्ता में रह के क्या कर रहे हैं? आप
जब बच्चा के मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बेटी को पढ़ाओ और बेटी को रोड पे लाओ। बेटी पढ़ कहते हैं कि बेटी पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी, तो बेटी पढ़ तो रही है ना इतना स्ट्रगल से मेहनत करके। जब आप नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा, विज्ञापन नहीं जारी कीजिएगा तो पढ़ के क्या फायदा होगा? हम लोग बेरोजगार रहेंगे, फिर माँ बाप को क्या जवाब देंगे? सबका बांध टूट चुका है शिक्षा मंत्री से, अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या लगता है? देखिए बार बार जो है कि ट्विटर के माध्यम से जो है कि अभी 5 आवर पहले जो है कि ट्वीट किया है, जनता दल के जो है कि ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि TRE4 में वैकेंसी जो है कि 45,000 दिया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि मीडियाबाजी होता है, लेकिन हकीकत जो है कि कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए हम शिक्षा मंत्री से बोलना चाहते हैं कि आप क्या चीज़ का शिक्षा मंत्री है, आप क्या चीज़ का IPS रहे हैं, आपके बात का जो है कि कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप शिक्षा मंत्री है तो आप अपनी बात को जो है कि अपनी पद को भी जो है कि गर्मा रखिए और जल्द से जल्द TRE4 का नोटिफिकेशन दीजिए। बार बार खाली जो है कि ट्वीट के माध्यम से बता देते हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। जल्द का मतलब 2 साल थोड़े होता है। देखिए तो 5 आवर जो है कि पहले दिया है कि 45,000 नए शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो कहाँ हो चुकी है? तो हम शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि आप 31 मार्च तक जल्द से जल्द TRE4 का नोटिफिकेशन जारी करवाइए, और नहीं तो बड़ा आंदोलन झेलने के लिए जो है कि अब तैयार रहिए। अब आर और पार वाला जो है कि आंदोलन होगा। क्या कहेंगे? नोटिफिकेशन को बस मजाक बना के रख दिया गया डेट के नाम पे। कब तक वैकेंसी निकालेगी सरकार? कब तक सड़कों पर उतरिएगा आप लोग? सरकार बस चाहती है कि छात्र बस दौड़ते रहे, लाठी खाते रहे, मार खाते रहे और जेल में बंद करवाते रहे। सरकार को बस ममता नहीं है, उनको जरा भी ये शर्म नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट पढ़ाई करे या फिर ये लड़ाई झगड़ा करते रहे। हम लोग इतने साल से 2 साल से इतना स्ट्रगल करके यहाँ रहकर घर वाले से दूर रहकर इतना बात सुनकर, लड़की है, घर का कितना प्रेशर होता है आप लोग समझ सकते हैं। सरकार समझ रही है, बस बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं। नोटिफिकेशन देंगे तभी ना नौकरी होगी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कि जो नाराबाजी होती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी पढ़ेगी तभी बेटी आगे बढ़ेगी। बेटी तो पढ़ ली लेकिन आगे कैसे बढ़ेगी? रास्ता तो दीजिए, आंदोलन करके आगे बढ़े। हम आप लोग क्या चाहते हैं? हम अपने ही देश में आंदोलन करके आगे बढ़े, यही रास्ता है क्या? आप लोग जो खुद जो बात बोल रहे हैं उस पर खड़े उतरिए ना। हम लोग कुछ बोल रहे हैं, आप मान लीजिए हम लोग की बात को आप नहीं मानिए, लेकिन आप जिस पद पे हैं उस पद से आप जो भाषणबाजी करते हैं, जो बयान देते हैं, उस बयान का तो पालन कीजिए। जब नहीं पालन कर पाते हैं, आप लोग के पास में नहीं है पालन करना, फिर देते क्यों? तो देखिए BPSC TRE4 को लेकर फिर से पटना की सड़कों पर छात्र उतरने वाले हैं। कई बार उतर चुके हैं और आगे 3 दिन की सरकार को मोहलत दी गई है। अगर TRE4 की वैकेंसी अगर जारी नहीं की जाएगी विज्ञापन, तो फिर से पटना की सड़कों पर दिखेंगे। आगे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे हल्ला बोल TV। धन्यवाद।